Assalamualaikum and welcome to another episode of Inspiring Stories with जवेरिया रशीद। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, गुजरांवाला की तारीख में पहली दफा एक फीमेल चाइल्ड सर्जन जिन्होंने इस कैरियर को परस्यू किया, अभी फील्ड में एज अ प्रोफेशनलिस्ट काम कर रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं मिस वर्दा ताहिर से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मैम, जब हमने पहली दफा इस चीज के बारे में सुना कि दैट यू आर द फर्स्ट फीमेल चाइल्ड सर्जन इन गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट, तो इस चीज ने मुझे तो एटलीस्ट बहुत इंस्पायर किया कि ऐसा होना चाहिए। फीमेल्स को हर फील्ड में वैसे तो आगे आना चाहिए, लेकिन दिस थिंग सर्जन वर्ड जब फीमेल के साथ अटैच हो जाता है तो दैट इज रियली इंस्पायरिंग। तो आप हमें बताएं कि आपने किस तरह से इस फील्ड को चूज करने का डिसाइड किया। मुझे सर्जरी का हमेशा से शौक था, लेकिन जनरल सर्जरी जो है वो ज़्यादातर जो अडल्ट सर्जरी जिसमें आप कह लें वो बड़ी मेल डोमिनेट फील्ड है। मैंने हाउस जॉब की थी पीडियाट्रिक सर्जरी में, तब मैंने आउटकम देखा था कि ये बड़ा रिवॉर्डिंग है आपके लिए। किसी का बच्चा ठीक करना बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, और हमारे यहाँ बच्चे, क्योंकि अभी हम, आपको पता है लिटरेसी रेट इतना नहीं है और हमारी इतनी अच्छी खुराक नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन पे जी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ना कंजेनिटल एनॉमलीज़ अभी भी हैं, जो कि बाकी मुल्कों में ख़त्म हो रही हैं और हो चुकी हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक हैं। तो उनको ट्रीट करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, और वो बच्चे की सारी ज़िंदगी, आपने किसी बच्चे का पैदा हुआ है किसी बीमारी के साथ, वो ठीक किया और वो सारी ज़िंदगी सही है, तो वो बहुत अच्छा फ़ील होता है, इसलिए मुझे ये फ़ील्ड अच्छी लगी थी। तो आपको लगता है कि ये जो आपने पीडियाट्रिक सर्जन को चूज किया है, इसमें मेल डोमिनेंसी नहीं है? इसमें कम है। लाइक मेरी जो सुपरवाइजर है प्रोफेसर डॉक्टर नबीला तलत, वो खुद एक फीमेल है और वो बहुत 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 लाइक सर्जन है, और मेरी इंस्पिरेशन और रोल मॉडल वही है। वो किस जगह पे अभी काम वो कर रही हैं? लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारे डीन है सर्जरी की, पीडियाट्रिक सर्जरी की। इसके अलावा मैडम का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट वो जो काम है जो वो करती हैं, वो आपको मैं हाईलाइट भी करूंगी, लाइक डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, यानी कि वो लड़का लड़की जो पैदा होते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता या उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि वो लड़का है या लड़की है, उसको वो ना, मतलब कि हम उनको डायरेक्शन देते हैं। एक बहुत ज़्यादा हमारी मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट से, साइकोलॉजिकल वालों से, पेरेंट्स से। उसके बाद फिर हम एक ना चीज़ की तरफ जाते हैं कि अगर उनको हमने लड़का बनाना है या लड़की, तो एटलीस्ट वो ट्रांसजेंडर बन के ना सोसाइटी में मूव नहीं करेंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था और मेरा आगे गोल भी यही है। माशाल्लाह। तो मैम, आपको कितना टाइम हो गया है इस फील्ड में वर्क करते हुए? मेरी 5 इयर्स की ट्रेनिंग तो कंप्लीट हुई है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से। उसके बाद मुझे तकरीबन 8 मंथ्स हो गया है कि मैं अपने शहर वापस आई हूँ और मैंने यहाँ परस्यू किया अपना कैरियर। तो ऐसी कौन सी आपकी जर्नी में मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जो आपको लगता है कि उसने आपको एक्चुअल में मोटिवेट किया है कि आप इसको जारी और सारी रख सकें? मेरा सबसे ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस यही है, जो वो बच्चे थे, मैं मैडम के साथ अटैच थी इस काम में, तो जो बच्चियाँ या बच्चे वापस आते थे जिनको, जो ट्रांसजेंडर थे, और आपको पता है हमारी कम्युनिटी उनको कैसे लेती है, लेकिन वो यहाँ लड़का या लड़की बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। मतलब पेरेंट्स सेटिस्फाई होते थे, बच्चा सेटिस्फाई होता था खुद, या बच्ची सेटिस्फाई होती थी, वो बहुत अच्छा था। और यही मुझे मोटिवेट करता है और मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं आगे यही करूँ। तो अभी आपकी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मेरी है तो पीडियाट्रिक सर्जरी में, ये उसकी आगे से एक हाँ, डोमेन है। उसके आगे आपकी आपकी डोमेन क्या है स्पेसिफिक, अभी अभी ये जो फिलहाल आप तो मैं काम कर जनरल रही कर रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ, हैं? ओके। लेकिन जो आगे जो स्पेसिफिक है जो करना है वो यही है। तो ये इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली सारी पीडियाट्रिक सर्जरी को लेके चलेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हुए आपका एटलीस्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है हम्म अप्रोक्सीमेट। तो आपको क्या लगता है कि फीमेल्स के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में कौन से ऐसे चेंजेस होने की अभी भी जरूरत है? मेरा ख्याल है कि जो छोटे सिटीज है ना, जैसे गुजरांवाला, हालांकि इतना भी छोटा सिटी नहीं है, ये एक बड़ा सिटी है, लेकिन लाहौर में फिर भी काफी आपको इतना फील नहीं होता। जब मैं अपनी सिटी वापस आई हूँ तो बहुत चैलेंजेस हैं। आपके जो पुराने सर्जन्स हैं उसके साथ अलहदा आपके चैलेंजेस है, फिर एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक छोटे शहर में मूव करना वो अलहदा है। लेकिन कुछ लोग ना, मेरे पेशेंट्स आके कहते हैं कि हमने ना फीमेल सर्जन को इसलिए चुना है कि आप ना जरा अफेक्शनेट होंगी बच्चों के साथ, और मेरा ख्याल है ये वो सही कहते हैं। तो आप हमारी फीमेल कम्युनिटी को कोई स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहती हैं कि हाँ वो इस तरह की फील्ड्स को ज्वाइन करें इंस्टेड ऑफ जस्ट चूजिंग मैरिज?
कि वो एजुकेशन तो ले रही हैं, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की है। ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन में जो फीमेल कलीग्स थी या फेलोज थी, दे यूज्ड टू से हम स्टडी के बाद जस्ट शादी करेंगे क्योंकि फ्यूचर है ही नहीं। तो आपके ख्याल में उनके लिए कौन सी एडवाइस है जो आप देना चाहेंगे? शादी एक नो डाउट लड़की की जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर लड़की को ना एटलीस्ट इस काबिल होना चाहिए कि इन केस उसकी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल होती है तो वो एक ऑनरेबल तरीके से कुछ अर्न कर सके और उसके अंदर कोई एक कॉन्फिडेंस हो कि वो कुछ है खुद भी। वो किसी भी फील्ड में है, मैं कहती हूँ वो टीचिंग की फील्ड में है, वो अब जैसे आप मैस कम्युनिकेशन के अभी आप वीडियो बना रही हो, ये इस तरह की आप किसी भी फील्ड में हो ना, कि आप सिर्फ डॉक्टर हो या आप सर्जन ही बन रहे हो, मुझे ये लगता है कि लड़की के अंदर इतना सा होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस होता है, अपना कॉन्फिडेंस होता है। शादी तो है, मुझे लगता है कि हर लड़की की होनी होती है और हर लड़की करती भी है। तो तो कोई स्पेसिफिक एडवाइस फीमेल्स के लिए? अब परस्यू करें, जो चीज उनको पसंद है ना वो परस्यू करें, हो जाती है, मैंने ये देखा है। जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी करना, जब मैं उसमें थी हाउस में, मैं किसी को बताती थी मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी करनी है, तो वो मुझे इवन के मेरे सीनियर मेल डॉक्टर्स वो कहते थे क्या करोगी, क्या है, रहने दो, क्या करना है वो करके ना, उसमें सरकमसियन करोगी, हर्निया करोगी। लेकिन जब मैं इस फील्ड में गई हूँ ना तो मुझे पता लगा कि बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें। तो वो फिर मैं उन्हें अक्सर बताती थी ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये अब आपको मैं अपने डॉक्टर कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है जो भी आप परस्यू करो ना, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, हर जगह आती हैं, लेकिन वो आपको करना चाहिए आगे ना, आप निकल जाते हो, अगर आप चाहते हो ना तो आप कर लेते हो, ये मैंने देखा है, जो चीज आप चाहते हो ना वो कर लेते जैसे आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि आपकी जो एक सीनियर डॉक्टर हैं उनसे इंस्पायर होके आप आगे डोमेन सेलेक्ट करना हो। चाह रही हैं फॉर द चिल्ड्रन सर्जरी उसमें। तो आपको क्या लगता है कि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट जैसी कम्युनिटी में आप इस तरह का एक बड़ा चेंज ला सकेंगी? बहुत देर से आएगा, बहुत देर से, गुजरांवाला में तो बहुत देर से आएगा। हाँ, ये है कि वो पेशेंट जिन बेचारों को लाहौर जाना पड़ता है हर छोटे-छोटे मसले के लिए, मैं भी उनके लिए मैं थोड़ी-सी बेहतरी का बाहिस बन जाऊँ, लेकिन गुजरांवाला में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि इधर हर चीज़ में टाइम लग रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लॉज़ है, हेल्थ सेक्टर में बहुत फ्लॉज़ है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी भी हूँ, तो बहुत फ्लॉज़ है, बहुत जगहों पे फ्लॉज़ है। और ये सिर्फ़ आप कह लें कि बड़े लेवल पे नहीं, हर लेवल पे, आपके छोटे से स्वीपर लेवल से स्टार्ट होके ना, तो बड़े लेवल तक सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि आपके ये फील्ड जैसे आप किसी से इंस्पायर हुई हैं, हुँ। आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपसे भी कोई इंस्पायर होकर आई ये विश सो, फील्ड चूज कर आई सकता विश है? सो कि कोई हो। क्योंकि अ, स्पेसिफिकली इस तरह की कम्युनिटीज में, गुजरांवाला की तरह की मेरे पास कम्युनिटीज में। अगर कोई मेरी जूनियर डॉक्टर्स आती हैं, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आजकल हर डॉक्टर मुझसे सिर्फ यही पूछता है कि हम कहाँ जा सकते हैं, हम यूके जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि मेरी फील्ड में अभी बहुत वैक्यूम है, इधर लोग नहीं है इस फील्ड में, तो चूज दिस फील्ड। तो आगे से कहता है नहीं हमसे बच्चों की सर्जरी नहीं होती है, बच्चे बड़े छोटे होते हैं, लेकिन मैंने बताया ना जब आप करना चाहो तो आप कर लेते हो। तो मेरी अपनी वाली कम्युनिटी को तो यही है कि थोड़ा सा बाहर का हाथ कम थामे और ये यहाँ पर ऐसी फील्ड्स में आए, अभी बहुत वैक्यूम है, बहुत लोग चाहिए इन्हें इस फील्ड में। तो इस वैक्यूम की क्या रीजन है आपके ख्याल क्योंकि में? कोई आता ही नहीं था, पीठ सर्जरी पहले जनरल सर्जन के अंडर थी, वही करते थे सब चीजें। लेकिन ये फिर इवॉल्व की, हमारे जो बहुत सीनियर लोग हैं, बड़े बाबे हैं, उन्होंने इवॉल्व की है ये चीज ना। अब पीडियाट्रिक सर्जरी जनरल सर्जरी का पार्ट नहीं है, अब ये अलग है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें गुजरांवाला में, लाहौर में एक काफी ज्यादा अब हो गया, और लाहौर में लोगों का अवेयरनेस भी हो गया कि हमने ये बच्चे वाले सर्जन से कराना है, ये हमने बड़े से नहीं कराना ऑपरेट, बच्चा है ये। लेकिन अभी छोटे शहरों में बड़ा काम होना बाकी है, होपफुली हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह hope for the best. Thank you so much, Ma'am वेलकम। Varda Tahir, for giving us this pleasant time. It was a great experience talking with you. मिलते हैं next episode of Inspiring Stories में. Thank you so much.